हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जिस बुक की बात करने वाले हैं, इस बुक का नाम है सिद्धार्थ और इसके राइटर जो हैं उनका नाम है हरमन हेस, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। ये उपन्यास जिनके बारे में लिखा गया है उनको महात्मा बुद्ध के समकालीन ही दिखाया गया है और उनका नाम भी सिद्धार्थ होता है। तो सिद्धार्थ नाम के पूरे कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक में दिखाया गया है। इस बुक को टोटल 12 चैप्टर्स में कंप्लीट किया गया है और आज हम लोग इन सभी चैप्टर्स को बहुत ही आसान तरीके से एक स्टोरी के तौर पर समझने वाले हैं। तो सिद्धार्थ बहुत ही सुंदर, आकर्षक और बुद्धिमान ब्राह्मण पुत्र होते हैं जिनका बचपन उनके मित्र गोविंद के साथ व्यतीत होता है। वो लोग साथ साथ घूमते हैं, खेले बड़े होते हैं। सिद्धार्थ पहले से ही ज्ञानियों के साथ चर्चा में शामिल होते थे और जो चर्चा होती उस विषय में आकर अपने मित्र गोविंद के साथ उस पर बहस किया करते थे, चिंतन मनन किया करते थे। साथ ही साथ वो लोग साधना किया करते थे। तो सिद्धार्थ के पिता जब सिद्धार्थ को देखते, उनकी बुद्धिमानी को देखते, ज्ञान के प्रति उनकी प्यास को देखते तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता मिलती और वो सोचते, वो ये कल्पना करते कि आगे चल के उनका पुत्र एक महान पुरोहित बनेगा। लेकिन दोस्तों, नीति को कुछ और ही मंजूर था। जिस नगर में सिद्धार्थ रहते थे वहाँ का हर कोई इंसान सिद्धार्थ से बात करना चाहता, सिद्धार्थ को पसंद करता और सिद्धार्थ से बात करने में उसे प्रसन्नता मिलती। लेकिन सिद्धार्थ कहीं ना कहीं अंदर से परेशान रहते, वो एक व्याकुलता रहती उनके अंदर। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके माता पिता का स्नेह और उनके दोस्त का प्रेम जो है उन्हें हमेशा के लिए सुख नहीं दे पाएगा। उन्हें ऐसा दिखने भी लगा था कि जो उनके पिता हैं और उनके शिक्षक हैं, उनके पास जो सर्वोत्तम ज्ञान हो सकता है उस ज्ञान को वो सिद्धार्थ को सौंप चुके थे। लेकिन सिद्धार्थ के अंदर की व्याकुलता अब भी शांत नहीं हुई थी। वो जीवन के सच को जानना चाहते थे, उसे समझना चाहते थे और उसको जीना चाहते थे। तो एक दिन क्या होता है, सिद्धार्थ जिस नगर में रहते थे उस नगर से कुछ श्रमण लोग, कुछ सन्यासी लोग गुजरते हैं। सिद्धार्थ उनको देखते हैं। उन्हें देखकर सिद्धार्थ भी उनके साथ रहने का मन बना लेते हैं और शाम जब होती है तो वो गोविंद के पास जाते हैं और अपने मित्र गोविंद से कहते हैं, गोविंद कल से मैं एक सन्यासी का जीवन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो गोविंद को बड़ा आश्चर्य होता है इस बात का। गोविंद सिद्धार्थ से कहते हैं, क्या तुम्हारे पिता तुम्हें इसके लिए परमिशन देंगे? सिद्धार्थ कहते हैं, मुझे नहीं पता परमिशन देंगे या नहीं देंगे, लेकिन कल से जो है सिद्धार्थ एक सन्यासी का जीवन शुरू करेगा। सिद्धार्थ घर जाते हैं, वो देखते हैं उनके पिता एक मूंज की चटाई पर बैठे होते हैं। वो जाके चुपचाप अपने पिताजी के सामने खड़े हो जाते हैं और जब उन्हें सिद्धार्थ के आने का आभास होता है तो वो पूछते हैं, सिद्धार्थ क्या हुआ, क्या बात है? तो सिद्धार्थ कहते हैं, पिताजी आपकी अनुमति से मैं आपको बताने आया हूँ कि कल मैं आपका घर छोड़ के एक सन्यासी जीवन में शामिल होने जा रहा हूँ। मेरी इच्छा श्रमण बनने की है और मेरा विश्वास है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। तो यह सुन के चारों तरफ एक खामोशी छा जाती है। सिद्धार्थ के पिता बहुत देर तक खामोश बैठे रहते हैं और बाद में उठते हैं, सिद्धार्थ को समझाते हैं। समझाने के बाद वो एक कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब वो लेटते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती, बहुत देर तक वो करवटें बदलते रहते हैं। उसके बाद जब वो उठ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि सिद्धार्थ अब भी वही हाथ बांधे उसी तरह खड़े हुए हैं। वो टहलते रहते हैं, थोड़ी देर देखते रहते हैं सिद्धार्थ को, वापस जाके अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। 1-2 घंटे और बीतते हैं। वो देखते हैं खिड़की से सिद्धार्थ अब भी उसी मुद्रा में खड़े हुए हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये पूरी रात चलता रहता है। धीरे धीरे सुबह होने आती है। अब सिद्धार्थ के पिताजी को लगने लगा था कि सिद्धार्थ को वो किसी तरह से रोक नहीं पाएंगे और सिद्धार्थ जो है जाके ही मानेंगे। सुबह जब होने वाली होती है तो वो उस कमरे से बाहर निकलते हैं, सिद्धार्थ के पास आते हैं और सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रख के सिद्धार्थ से कहते हैं, सिद्धार्थ जाओ, तुम्हें जो करना है करो जाके, और जिस दिन तुम्हें सच का ज्ञान हो जाए उस दिन मेरे पास आना और मुझे भी बताना, मुझे भी सिखाना। सिद्धार्थ अपने पिताजी की परमिशन लेते हैं और परमिशन लेके वो है सुबह ही निकल पड़ते हैं घर से। जब वो रास्ते में जाते हैं तो उन्हें वो देखते हैं कि गोविंद जो है पहले से ही सिद्धार्थ का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब सिद्धार्थ और गोविंद दोनों लोग मिलके जो है उन सन्यासियों के साथ चले जाते हैं। तो अब ये दोनों लोग उन साधकों के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं और उनके साथ रहते हुए 3 सालों में जितना सीखा जा सकता था वो ये सब कुछ सीखते हैं। लेकिन सिद्धार्थ के अंदर की व्याकुलता अभी कम नहीं हुई होती है। एक दिन क्या होता है, सिद्धार्थ गोविंद से पूछते हैं, गोविंद तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोगों के ज्ञान में कोई बढ़ोतरी हुई है? तो गोविंद जवाब देते हैं कि सिद्धार्थ, हम लोग अभी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि एक दिन आगे चल के तुम एक महान साधक बनोगे। तुम चीज़ों को बहुत ही जल्दी सीख लेते हो, जितने भी अभ्यास दिए जाते हैं हम लोगों को तुम बहुत ही जल्दी उन सभी को कंप्लीट कर लेते हो
और मैंने जो हमारे गुरु हैं उनसे कहते हुए सुना है कि सिद्धार्थ चीज़ों को बहुत ही जल्दी सीख लेता है, तो तुम एक महान साधक आगे चल के बनोगे, मुझे ऐसा लगता है। सिद्धार्थ कहते हैं, गोविंद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होने वाला है। मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ रहकर जितना सीख सकते थे वो सब कुछ सीख चुके हैं और हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। सिद्धार्थ गोविंद से कहते हैं, गोविंद तुम्हें क्या लगता है हमारे जो सबसे बुजुर्ग गुरु हैं उनकी इस समय एज क्या होगी? तो गोविंद कहते हैं करीबन 60 या 70 साल होगी अभी। सिद्धार्थ कहते हैं वो लोग, उनकी एज 60 या 70 साल की हो गई है और आज भी उन्हें निर्माण की प्राप्ति नहीं हुई है। इस तरह हम लोग भी यहाँ रहते रहेंगे तो हमारी एज भी 60, 70 और फिर 80 हो जाएगी और हमें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। तो गोविंद कहते हैं, सिद्धार्थ अपनी इस तरह की बातें करके मुझे डराओ मत, तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन करती हैं। तो सिद्धार्थ और गोविंद के बीच में इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं। तो एक दिन क्या होता है, ये दोनों लोग पास के ही नगर में भिक्षा के लिए जाते हैं। वहाँ पर इनको महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। हर कोई उस समय महात्मा बुद्ध की बात कर रहा होता है। लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उनकी टीचिंग्स को जानना चाहते हैं। तो ये लोग भी डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग भी है जो है वो महात्मा बुद्ध के पास जाएंगे और उन्हें देखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे सीखेंगे। इसके लिए अब वो वापस आते हैं और अपने गुरु के पास परमिशन लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जब उनके गुरु को ये पता चलता है कि ये लोग जा रहे हैं छोड़ के यहाँ से, तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं और सिद्धार्थ को जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन अब सिद्धार्थ यहाँ रहते हुए बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने गुरु को ही हिप्नोटाइज़ कर देते हैं और उनकी परमिशन ले लेते हैं और वो दोनों लोग जो हैं महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं।